हेलो बच्चों, मैं जाकिर हुसैन आपकी जेडीएस क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग आज पढ़ेंगे बच्चों भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जो हिस्ट्री का पार्ट 1 होगा। और मैं इसमें आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी। देखिए, इसमें हम शुरुआत करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखिए बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है, वैसे तो हमारी यहां पे मैं जो पढ़ाऊंगा 1857 क्रांति से आधुनिक भारत के इतिहास माना गया है, लेकिन जो मैं इसमें शुरू करूंगा वह 1885 से 1947 के बीच तक का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, 1885 से लेकर के 1947 के बीच की, ठीक ना, घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे हम लोग। 1857 को हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है पढ़ेंगे, लेकिन यहां से मैं शुरुआत करूंगा कि 1885 से लेकर के 1947 के बीच के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, ठीक ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था, ये जो घटनाएं जो 1885 से लेकर के 1947 के बीच चली थी, इसके 3 चरण आते हैं। अब वो 3 चरण आते कौन कौन, देखिए इसके जो 3 चरण आते हैं, वो आता है, एक होता है उदारवादी, दूसरा है उग्रवादी, और तीसरा हम कह सकते हैं गांधीवादी। उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, और ये आपका गांधीवादी चरण। देखिए, जो राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है उसमें 3 तरह के चरण देखने को मिलते हैं। कौन सा चरण, मतलब कौन सा चरण जो कितने साल तक चलता रहा, इसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, पहला जो उदारवादी चरण आता है, यह आता है 1885 से लेकर के 1905 तक। ठीक है, 1885 से लेकर के 1905 के बीच तक जो है यह हमारा क्या चलता है, उदारवादी चरण चलता है। उसके बाद आता है 1905, और 1905 से लेकर के 1919 के बीच तक दूसरा जो चरण शुरू होता है, यह होता है उग्रवादी चरण। अब तीसरा चरण जो आता है 1919 से लेकर के और 1947 के बीच, तो ये 3 चरण है, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी चरण। अब दोस्तों देखते हैं इसमें कि ये 3 प्रकार के चरण जो हमारे सामने आने को मिले थे, देखने को मिले थे, इन चरण में क्या क्या घटनाएं होती है, ठीक है ना, इसी के बारे में हम क्या करते हैं, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन इसमें करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय, ठीक ना, कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब सबसे बड़ी चीज आती है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है क्या। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि बात कर लिया जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी चीज क्या है कि कांग्रेस, कांग्रेस का अर्थ की बात कर लें तो ये होता है क्या, समूह। किसकी समूह, लोगों की समूह। तो कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, लोगों की समूह या भीड़ होती है, या भीड़ का इकट्ठा हम कह सकते हैं, मॉब कह सकते हैं, क्राउड कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसका अर्थ क्या होता है, भीड़ होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों की समूह। अब लोगों के समूह होने का रीजन क्या था, इसके पीछे लोग समूह में इकट्ठा होना क्यों चाहते थे, क्या हमारे देश के अंतर्गत कुछ ऐसी घटनाएं घटने वाली थी जिसकी वजह से जो थे लोग समूह में होना चाहते थे, एक जागरूक होना चाहते थे और एक देश की एकता का प्रतीक बनना चाहते थे। इसके पीछे रीजन क्या था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में देखा जाए, अब आते हैं बच्चों की, यदि कांग्रेस की हम स्थापना की बात कर लें
ठीक है, कांग्रेस की स्थापना तो कांग्रेस की स्थापना जो होती है 28 दिसंबर 1885 को हुई। 28 दिसंबर 1885 को होती है। अब 1885 को होती है तो ये किसके अध्यक्षता में होती है या कौन होते हैं जो 1885 ईस्वी में एक कांग्रेस की स्थापना करते हैं? तो वह थे 1885 ईस्वी में इसके जो संस्थापक थे कांग्रेस की संस्थापक की बात कर ले बच्चों, संस्थापक तो ये थे M.O. ह्यूम थे। अब ये M.O. ह्यूम कौन थे जो हमारी कांग्रेस की स्थापना की? तो हम कहेंगे कि ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। अब ये स्कॉटलैंड के निवासी थे तो क्या कर रहे थे भारत के अंतर्गत, पूरे इसके अंतर्गत जो है कि हमें कांग्रेस की स्थापना करनी है। क्या इनके रीजन पड़ गई थी, क्या जरूरत पड़ गई थी कि यह करना चाहते थे? क्या? कांग्रेस की स्थापना। अभी हम एक एक करके देखेंगे कि क्या जरूरत पड़ी थी और क्यों जरूरत थी, क्या आवश्यकता थी इसके कारण। तो 1885 ईस्वी के अंतर्गत जो है संस्थापक जो बने, कांग्रेस के संस्थापक जो थे वह कांग्रेस के संस्थापक जो थे हमारे M.O. ह्यूम थे जो स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक ना? यह एक क्या थे, हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में यह क्या थे, एक सेवा करने वाले थे। सेवा करने का मतलब क्या थे, ये एक आईएएस तक के क्या थे, एक अधिकारी थे। ठीक है ना? जब ये सेवानिवृत्त होते हैं तो यह जो है देश में कांग्रेस की स्थापना करने की कोशिश करते हैं, लोगों की भीड़ को इकट्ठा करके, ठीक ना, एक समूह बना करके और देश के प्रति जागरूक करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। ठीक है। अब कांग्रेस की स्थापना जो होती है वह होती कहां है? तो वह घटना जो होती है बंबई में, ठीक ना, बंबई में ग्वालियर टैंक। यदि स्थापना की जगह देखा जाए, स्थापना की जगह तो बंबई के ग्वालियर टैंक, ठीक ना बच्चों, बंबई के ग्वालियर टैंक के पास जो होती है, ठीक ना, बंबई के ग्वालियर टैंक, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, में जो है इस कांग्रेस की स्थापना की जाती थी। लोगों को इकट्ठा किया गया। लोगों को जब इकट्ठा किया गया तो वहां पर क्या हुआ कि लोगों ने कहा, संस्थापक जो थे स्कॉटलैंड के निवासी जो थे M.O. ह्यूम जो थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या करनी है, एक हमें कांग्रेस की स्थापना करनी है। लोगों ने कहा कांग्रेस की स्थापना करके क्या करेंगे आप? लोगों ने कहा कि हमारे देश के अंतर्गत, इस पूरे क्षेत्र के अंतर्गत जो है एक बहुत ही लोगों की समूह जो है अति आवश्यक है, जिसके विभिन्न कार्य होंगे, जिसको अपने देश के प्रति जो होगी क्या करनी पड़ेगी, आवाज को उठाना पड़ेगा। इसकी वजह से संस्थापक तो बन गए M.O. ह्यूम, लेकिन अब देखेंगे कि इसकी अध्यक्षता में कौन कौन लोग थे। ठीक है, अब देखिए तो इसके अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। यदि हम अध्यक्ष की बात कर लेते हैं बच्चों, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र क्या थे? बनर्जी थे। ठीक है ना? और इसके जो सेक्रेटरी रहे थे, सेक्रेटरी या सचिव की बात कर लेंगे। देखिए सेक्रेटरी में मैं आ जाता हूं यहां पे, इनको मैं कह देता हूं कि ये सचिव भी थे। क्या थे? सचिव भी थे। मतलब जो M.O. ह्यूम जो थे वह क्या थे? सचिव भी थे। जब
अध्यक्ष जब कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो कांग्रेस की स्थापना में सेक्रेटरी जिनको बनाया गया, सचिव जिनको बनाया गया, वह सचिव जो थे वह कौन थे हमारे, तो एम.ओ. ह्यूम थे। एम.ओ. ह्यूम जी ने क्या किया कि आसानी पूर्वक जो है इनको मिल करके बेमस चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष बनाते हुए, ठीक ना, इस कांग्रेस की स्थापना में जो थे उन्होंने अपना योगदान दिया और इस प्रकार से बंबई के ग्वालियर टैंक में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में जो कांग्रेस की स्थापना कर ली जाती है। जब कर ली जाती है तो क्या इसमें कोई अन्य व्यक्ति भी थे, तो हाँ, व्यक्ति जो थे और उस समय जो थे जिनको वायसराय बनाया गया था, तो वायसराय जो थे वह लॉर्ड डफरिन थे। वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, ठीक है। अब लॉर्ड डफरिन को जो है क्या बनाया जाता है, वायसराय बनाया जाता है। वायसराय मतलब चलने वाला लीडर को मान लिया जाता है कि भाई आप क्या करेंगे, थोड़ा सा हमें सराय दिखाने की कोशिश करेंगे, रास्ते दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बाकी हम जो है अपना कार्य को लेकर के चलते रहेंगे, ठीक है ना। तो वायसराय बना गया। अब जो है इसमें टोटल मेंबर कितने बनाए गए थे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो टोटल सदस्य कितने थे, तो टोटल सदस्य जो है हमारे वह जो थे 72 लोग थे। टोटल कितने थे, 72 लोग थे। 72 लोगों को लेकर के क्या बना दिया जाता है, 72 लोगों को लेकर के, ठीक ना, ये बनाया गया। आपको क्या चीज, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई। अब देखिए क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई तो क्या इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही था कि इससे पहले कुछ और था, तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय, देखिए मैं यहां पे लिखता हूं, ऊपर लिखता हूं इस बात को कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यहां पे लिखता हूं थोड़ा सा, प्राचीन नाम की बात कर लेंगे, या पुराना नाम जो था, प्राचीन नाम यह था भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय क्या था, संघ था। लेकिन बाद में क्या किया गया, इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा जाता है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो रखा गया, भारतीय राष्ट्रीय संघ, प्राचीन नाम भारतीय राष्ट्रीय, प्राचीन नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। बाद में आते हैं कौन, एक थे हमारे दादा भाई नौरोजी, है ना। दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया, सुझाव दिया, बैठा करके समझाया और समझाने के बाद कहे कि हमारा जो राम रहेगा वो संघ नहीं रहेगा बल्कि कांग्रेस होनी चाहिए, क्योंकि संघ एक सोसाइटी ग्रुप नहीं बल्कि हम संघ जो चलाएंगे, जो हमारी कांग्रेस होगी वह सबके लोगों की सदस्यता होगी और सभी लोग भाग ले रहे हैं इसके अंतर्गत, तो सभी की भागीदारी का वो लक्ष्य दिखना चाहिए। तो इसलिए जो है इसमें रख दिया गया। बाद में इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। यह सुझाव किसने दिया था, तो सुझाव देने वाले व्यक्ति जो थे वह थे दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो हम लोगों ने बच्चों बिल्कुल शॉर्ट टाइम में देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत जो होती है 1885 से 1947 के बीच चलती है, ठीक है ना। 1857 क्रांति हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ से चलती है, लेकिन इसको 3 चरण में दिया गया, इसको 3 तरीके से देखा गया। एक उदारवादी चरण आता है, एक उग्रवादी चरण आता है, एक गांधीवादी चरण आता है। उग्रवादी चरण जो होती है 1885 से 1900, उदारवादी जो चरण होता है, उदार का मतलब क्या होता है, नम्रतापूर्वक, विनम्र भाव से एकदम, ठीक है, विनम्र स्वभाव तरीके से, अहिंसात्मक रूप से। तो उदारवादी चरण जो चला 1885 से लेकर के 1905 तक चला था। उग्रवादी जो चरण चला था वह 1905 से 1919 तक चला था। और गांधीवादी चरण जो चला था, यह गांधीवादी चरण को दिखाया गया है 1919 से 1947 के बीच। अब आते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सबसे पहले जानते हैं कांग्रेस का अर्थ क्या होता है, तो लोगों की समूह होती है। अब देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। जिसके संस्थापक कौन थे, तो संस्थापक थे एम.ओ. ह्यूम थे। यह कहां के निवासी थे, तो यह एक स्कॉटलैंड के निवासी थे। यह जो थे एक ब्रिटेन के अंतर्गत जो थे, यह एक सेवानिवृत्त मतलब आईएएस के रूप में काम कर रहे थे। और दूसरी देखिए कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जगह कहां थी, तो बंबई के ग्वालियर टैंक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई, जिसको अध्यक्ष बनाया गया था बेमस चंद्र बनर्जी थे। और इसके जो वायसराय थे, ठीक ना, वो जो थे हमारे क्या थे, लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद जो है इसमें कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, तो 72 लोगों ने भाग लिया था। और इसके सचिव जो बनाए गए थे वो एम.ओ. ह्यूम बनाए गए थे।
अब जो बात आती है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम पुराना राष्ट्र वही था, नहीं, उसका क्या था, कांग्रेस जगह पे संघ था, लेकिन लोगों ने उसकी चेंज किया, उसके बारे में सोचा और सोचने के बाद जो उसका नाम क्या रख दिया, कांग्रेस रख दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे। कांग्रेस की स्थापना के कारण, देखिए कांग्रेस की स्थापना के रीजन यहां पे यह था कि कांग्रेस की स्थापना का कारण यह था, अब वो कारण क्या था, कुछ तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से हमें कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी थी। तो हम कह देंगे कि पहला रीजन यही था कि भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का परिणाम था। भारत में राष्ट्रवाद का क्या था, परिणाम था। लोगों को कांग्रेस की स्थापना करनी पड़ी और मजबूरियां थी लोगों की, क्योंकि नहीं करते तो अंग्रेज इनको ऐसे चूस रहे थे जैसे बिजली जो होती है इंसान के शरीर को, खून को क्या करती जाती है, चूसती जाती है, वैसे अंग्रेज इनको क्या कर रहे थे, चूस रहे थे। लेकिन लोगों के प्रति क्या हुआ, अपने देश के प्रति क्या होती है, राष्ट्रवादिता जब जाती है, लोग जो अपने देश के प्रति राष्ट्रवादी बन जाते हैं और वहीं से कांग्रेस की स्थापना करने की सोच लेते हैं। अब क्या था, दूसरी रीजन ये आती थी कि भारत के अंतर्गत, ठीक है ना, अंग्रेजों का उपनिवेश था। भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था। अब देखिए भारत अंग्रेजों का उपनिवेश का मतलब क्या कह सकते हैं कि हम यहां पे नॉर्मली कह सकते हैं कि ये उनका व्यापार का केंद्र बन गया था, व्यापार का केंद्र बन गया था। अब जब व्यापार का केंद्र बन गया था तो रीजन यही था कि वह क्या करते थे कि भारत के अंतर्गत भारत के लोगों से भारत के सामानों को वह क्या करते थे, कम दामों पे खरीदते थे और वहां पर क्या करते थे कि कम दामों से खरीद करके लेकर के बाहर चले जाते थे और बाहर लेकर के जाते थे और यहां से अधिक टैक्स लगाते थे इनके ऊपर और भारतीय वासियों का क्या करते थे, शोषण करते थे। बिल्कुल उनसे अधिक तो काम कराते थे, अधिक काम कराते थे, पैसे कम दिया करते थे, शोषण किया करते थे। जमीन भारतीयों की थी, वह अपनी खेती कराया करते थे और खेती कराने का मतलब यह था कि जो कहते थे वही खेती कराने का कार्य करते थे। इसलिए जो था भारत के लोगों के अंतर्गत जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ और राष्ट्रवाद की जब लोगों ने सोचा तो कांग्रेस की स्थापना कर दी। ठीक है, इस प्रकार से जो है लोग बहुत ही क्या हो गए थे, परेशान हो गए थे और जब परेशान हो गए थे तो समस्याएं तो खड़ी हो जाएगी। दूसरी क्या होती थी कि जो अंग्रेजों की नीतियां थी, जो अंग्रेजों की नीतियां, तीसरी पॉइंट दे सकते हैं कि जो अंग्रेज की नीतियां थी, अंग्रेज की नीतियों में भेदभाव। अब भेदभाव होने का कारण क्या था कि वही काम जब अंग्रेज किया करते थे तो उनको अत्यधिक सम्मान, अत्यधिक पैसा दिया करते थे, लेकिन जब वही एक काम भारतीय किया करता था तो उसको उतना पैसा ना देकर के कम पैसा दिया करते थे, ज्यादा से ज्यादा काम लिया करते थे। ठीक है, तो ये अंग्रेजों की नीतियों में क्या था, भेदभाव था। ठीक है ना। और अगर जो चौथी बात करें तो चौथी बात यह थी कि अंग्रेज तो नीतियों में भेदभाव किया ही करते थे, साथ ही साथ जो था प्रशासन के अंतर्गत, प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत हम कहेंगे कि प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत जो थी बच्चों बहुत ही, ठीक ना, प्रशासन में हम कह सकते हैं कि प्रशासन जो थी भारतीयों की कमी थी। मतलब ये सोच लिए थे कि भारत सब क्या है, लोलो है, भारत सब क्या है, पगले हैं। तो ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि प्रशासनिक जो थी, प्रशासनिक तौर तरीके जो थी, आधिकारिक तौर तरीके जो थी, जिसमें इनकी पूरी तरीके से काम करना पड़ता था, तो प्रशासनिक में भारतीयों को क्या किए, नहीं रखे। क्योंकि जब रख लेते तो भारत को प्रशासनिक वाले डिपार्टमेंट में रख लेते तो भारत के लोग इतने पागल नहीं थे, ये इतने होशियार थे, लेकिन
ये इसलिए नहीं रखते कि क्योंकि अंग्रेज की नीतियों के बारे में जो है भारतीय जान जाएंगे, और जब जान जाएंगे तो यह तुरंत आंदोलन करना शुरू कर देंगे। तो लोगों ने देखा कि भाई हमारे ही यहाँ करके ये प्रशासन तो कर रहा है, ये कार्य तो कर रहा है, लेकिन अपने प्रशासन डिपार्टमेंट हमें काम क्यों नहीं दे रहा है, और नीतियों में भेदभाव हमसे क्यों कर रहा है कि अंग्रेजों को नीतियों में रख रहा है लेकिन हमें तो नहीं रख रहा है। तो घटना होती है कि इन्हीं सभी कारणों से इन्हीं से बहुत से कारणों से, बहुत रीजन थे, लेकिन इन्हीं सभी कारणों से भारतीय जनता जो थी त्रस्त हो गई थी, बिल्कुल परेशान हो गई थी। जब परेशान हो गई, क्योंकि हम किसी को तभी तक दबा सकते हैं जब तक वह जाग नहीं है। जब जाग जाएगा तो अच्छों की हालत क्या करता है, खराब कर देता है। तो ये इसी कारणों से भारत के लोग जो थे परेशान हो गए, अंग्रेजों की नीतियों से, भेदभाव से, शोषण से। क्योंकि वस्तुओं को क्या करते थे, टैक्स लगा देते थे, और टैक्स लगाने की जब वजह टैक्स लगा देते थे और इनका शोषण किया करते थे, तो इससे परेशान हो गए। परेशान होने के कारण, ठीक ना, लोगों ने क्या कर दिया, राष्ट्रवाद का क्या कर दिया, नारा दे दिया, राष्ट्रवाद के लिए ऐलान कर दिया कि आज हम क्या करते हैं, राष्ट्रवाद करते हैं, और राष्ट्रवाद के लिए लोग हमसे आए और क्या करें, जुड़े। और उसी में क्या हुआ, कांग्रेस की क्या हो गई, स्थापना हुआ। ठीक है। अब होता क्या गया कि लोग जो थे, बुरी नीतियां जो थी, अंग्रेजों की बुरी नीतियां थी, उन बुरी नीतियों की वजह से लोग जो थे, भारतीय लोग जो थे पूरी तरह से खिलाफ हो गए थे कि भाई अब तुम्हारी वजह नहीं, ठीक ना, अब तुम्हारी वजह से हमने क्या कर दिया है, आंदोलन का ऐलान कर दिया है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं है। तो जब पीछे हटने वाले नहीं है तो बुरी नीतियों के प्रति खिलाफ क्यों होना, क्या होगा, राष्ट्रवादिता में और तेजी से वृद्धि होना शुरू हो गई। राष्ट्रवादिता क्या हो गई, तेजी से एकदम वृद्धि हो गई। ठीक है ना। अब जब वृद्धि हो गई, तेजी से एकदम ग्रो करने लगा, तो लोगों ने क्या किया कि जो क्षेत्र के नेता थे, वह क्षेत्र के नेता क्या करने लगे कि जगह जगह क्या करने लगे, अपना भी आंदोलन ग्रुप बनाने लगे, वह क्षेत्रीय पार्टियां बनाने लगे। क्षेत्रीय पार्टियां बनाने का मतलब क्षेत्रीय लोगों से कांग्रेस की स्थापना करने लगे, मतलब वह भी लोगों की भीड़ इकट्ठा करने लगे और लोगों को आह्वान करने लगे कि आओ हम क्या करते हैं, एक कांग्रेस की स्थापना करते हैं और लोगों को इन अंग्रेजों की बुरी नीतियों से, बुरी प्रशासनिक नीतियों से क्या करते हैं, लड़ाई करने का कार्य करते हैं। लेकिन होता क्या था कि यह क्षेत्र की नीतियां जो थी, क्षेत्रीय पार्टियां जो थी, वह एक निश्चित सीमा तक, एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत क्या हो गई, सीमित हो गई। तब क्या हुआ घटना, तब स्कॉटलैंड के निवासी आते हैं, एमओ ह्यूम आते हैं। जब एमओ ह्यूम आते हैं, क्योंकि एमओ ह्यूम जो थे, ठीक ना, वह एक सेवानिवृत्त, ठीक ना, एमओ ह्यूम जो थे, वह कहां थे, वह जो भैया काम कर रहे थे, वह अंग्रेजी, द इंग्लिश मैन, अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे। तो जब अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे तो उनकी नीतियों से पूरी तरह से क्या थे, वाकिफ थे, पूरी तरह से जानकारी इनको मिल गई थी। इनकी नीतियां क्या है, तो इनकी नीतियों से जानकारी मिल गई थी अंग्रेज लोगों से, अंग्रेजों के बारे में। तो ये एक सिविल सेवा से क्या हुआ, निवृत्त हुई। और जब निवृत्त हो जाते हैं सिविल सेवा से, इनको रिटायरमेंट मिल जाती है, तो यह सिविल सेवा से निवृत्त होकर के क्या करते हैं कि एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं, ठीक है ना, तो लोगों की भीड़ जो होती है बहुत ज्यादा क्या होने लगती है, इकट्ठा होने लगती है। ठीक है ना। जब अब देखिए, तो लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। 28 दिसंबर 1985 को स्थापना हो गई, जिसके अध्यक्ष बनाए गए विमल चंद्र बनर्जी थी, और जिसके वायसराय थे लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है ना। 72 लोगों ने साथ दिया था और कांग्रेस की स्थापना तो हो गई। जगह जगह से लोग आने शुरू हो गए। राष्ट्रीय जो है राष्ट्रवाद का नारा दे करके, राष्ट्रवाद के लिए जो है लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, इसको इकट्ठा कर लिया। अब आइए देखते हैं कार्य। अब कुछ तो कार्य रहा होगा, कांग्रेस का कार्य क्या था। अब कांग्रेस का कार्य यही था कि जो आवाजें दबी हुई है, भारतीय लोगों की जो आवाजें दबी हुई है, भारतीय लोगों की जो समस्याएं हैं, उनसे क्या करना, लड़ना। हम कह सकते हैं कि भारतीय लोगों की समस्याओं से, भारतीय लोगों की समस्या से लड़ना, समस्या से लड़ना। भारत के लोग
जिन समस्याओं से, जो अंग्रेज की बुरी नीतियों से जूझ रहे थे, यह कांग्रेस ने कहा कि अब टेंशन मतलब, अब हम आ चुके हैं और हम जब आ चुके हैं तो लड़ाइयां लड़के रहेंगे, ठीक ना, चाहे हमारी जान भी जानी है तो चली जाए। इतना कहने की बात थी, लोगों के अंदर एक जुनून आ जाता है, लोग जो धड़ल्ले से जो होते हैं कांग्रेस से जुड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भारतीय कांग्रेस के क्या थे, कांग्रेस के कार्य क्या थे, तो भारतीय लोगों की समस्याओं को क्या करना था, सुनना था। ठीक है, अब देखिए घटना क्या हुआ कि जब इतना ही कहने की बात थी, लोग धड़ल्ले से जुड़ना शुरू हो गए, तो भारतीय कांग्रेस के अंतर्गत, देखिए कांग्रेस के अंतर्गत, भारतीय कांग्रेस के अंतर्गत क्या हुआ कि लोगों की नया हुजूम एकदम जुड़ना शुरू हो गया। ठीक ना, कांग्रेस के अंतर्गत लोगों की वृद्धि होनी शुरू हो गई, लोगों की वृद्धि हुई, और जब लोगों की वृद्धि हुई तो हर कोई उदारवादी नहीं था बच्चों, हर कोई इंसान जो था भोलावादी नहीं था, हर कोई इंसान जो था विनम्र नहीं था, हर कोई इंसान जो था वह कमजोर नहीं था। फर्क इतना था कि कुछ लोग दिमाग से सोच रहे थे, कुछ लोग दिल से सोच रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि जब लोगों की वृद्धि होने लगी, तब इसके अंतर्गत आ गए गर्मपंथी, और जब गर्मपंथी भी आ गए, जब मुठ दिमाग गर्म होने वाले आ गए, तो उसमें और कौन से लोग आ गए, क्रांतिकारी लोग आ गए। लो भैया संभालो, क्रांतिकारी लोग भी आ गए इसमें। ठीक ना, कहा कि जान जा रही तो जान जाने दीजिए, लेकिन आने वाली जो हमारी भारतीय लोग होंगे वह इन अंग्रेजों के गुलाम बन के नहीं रहेंगे, चाहे मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं जान दे करके इस भारत के लोगों की समस्याओं से क्या करेंगे, निपटारा दिलाएंगे। तो गर्मपंथी आ जाते हैं, क्रांतिकारी आ जाते हैं, और जब गर्मपंथी और क्रांतिकारी भैया मिल जाएंगे तो सोच लीजिए, जिस झगड़े के अंतर्गत जो झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा रहे हैं और उस झगड़े शांतिपूर्वक नहीं मान रहा है, और उस झगड़े के अंतर गर्मपंथी आ जाएंगे, गर्मपंथी आ जाएंगे, क्रांतिकारी आ जाएंगे, तो सोच लीजिए उसका माहौल क्या हो सकता है, और लास्ट तक उसे क्या होना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो गर्मपंथी और क्रांतिकारियों ने मिलकर के, ठीक ना, कांग्रेस के अंतर्गत बहुत ही तेजी से जुड़ने लगे, तो गर्मपंथी और क्रांतिकारी लोग आ गए, और जब क्रांतिकारी लोग आ गए तो नई नई विचारधाराओं का क्या हो गया, जन्म हुआ, नई विचारधाराओं का क्या हो जाता है, जन्म हो जाता है, नए नए विचारधाराएं आने लगते हैं, लोग बताने लगते हैं कि हमें क्या करना है। यदि आपकी समस्या होती है तो आप चौराहे पर खड़े होकर के अपनी समस्या का समाधान जो है एक दिन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस चीजों को लेकर के बैठे रहेंगे, अपने घर के अंदर बैठे रहेंगे, तो उस समस्या का समाधान कभी निकलने वाला नहीं है। तो जब लोग जुड़ना शुरू हो गए, गर्मपंथी भी आ गए, क्रांतिकारी भी आ गए, तो नई नई विचारधाराओं का जन्म होना शुरू हो गया, और जब नई नई विचारधाराओं का जन्म हुआ तो उसके अंतर्गत लोगों को पता चला कि हमें क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं। अब देखते हैं बच्चों कि प्रथम चार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है कहां कहां हुआ। अधिवेशन हुआ लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने राष्ट्र के प्रति उनको जगाने के लिए, राष्ट्रवाद को बताने के लिए जो है लोगों ने क्या कर दिया, अधिवेशन कर दिया कि जगह जगह पर हम अधिवेशन जब करना शुरू करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जब अधिवेशन करना शुरू करेंगे तो लोग इससे क्या होंगे, अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ेंगे। क्योंकि देखा हमने कि लोग जब अधिक से मात्रा में जुड़ना शुरू कर दिए तो गर्मपंथी आ गए, गर्मपंथी आ गए, फिर क्रांतिकारी आ गए। लेकिन आगे चल करके क्या होता है कि गर्मपंथी और क्रांतिकारी जो थे अलग अलग हिस्सों में क्या होते हैं, दो भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अब देखिए प्रथम चार भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन, हम यहाँ पे लिखते हैं अधिवेशन, यहाँ पे लिखता हूं स्थान, यहाँ पे लिख देता हूं अध्यक्ष, और यहां पे लिख देता हूं मैं सदस्य। ठीक है, मैं लिखा अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और सदस्य, इतने लोग जो थे कर रहे थे। ठीक है ना, अधिवेशन, स्थान, अध्यक्ष और ये मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए अधिवेशन, उसके बाद लिखता हूं सन, उसके बाद लिखता हूं स्थान, अध्यक्ष और सदस्य।
आइए दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से लोग जो थे, कौन कौन से अध्यक्ष बने और कैसे अधिवेशन हुआ। तो प्रथम अधिवेशन जो हुआ हमारा, फर्स्ट अधिवेशन जो होता है, देखिए जो फर्स्ट अधिवेशन हुआ वह फर्स्ट अधिवेशन की बात कर लेंगे तो 1885 में हुआ। 1885 में हुआ और वह स्थान कहां था, तो वह था मुंबई था, बंबई। तो ये बताइए अध्यक्ष कौन थे, तो WC बनर्जी थे, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। तो ये बताइए कि जब व्योमेश चंद्र बनर्जी थे तो सदस्य उसमें कितने शामिल थे, तो मैंने बताया कि कुल 72 शामिल थे। जब 1885 में होती है तो उसमें 72 लोग शामिल थे और 72 लोग शामिल थे, उसकी अध्यक्षता जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जी कर रहे थे, ठीक ना, लोगों को बता रहे थे, जागरूक कर रहे थे, और यह स्थान कहां था, बंबई था। दूसरी बात देखते हैं, आती है 1886। 1886 के अंतर्गत जो होती है यह कहां होती है, तो यह स्थान जो था अब कोलकाता में होती है अधिवेशन। कोलकाता में अधिवेशन होती है और इसके जो अध्यक्षता कर रहे थे वह अध्यक्षता कौन थे, तो वह थे हमारे दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और इसमें अब कितने सदस्य आ गए थे, तो सदस्य देखिए 434 लोग हो गए, 434 लोग हो गए। देखिए ये आंकड़ा थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये जो थे 434 लोग हो गए थे। अब बात आती है तीसरा अधिवेशन शुरू होता है 1887 में, 1887 में, और यह कहां पर होता है, तो यह मद्रास में शुरू की जाती है, ठीक है ना, मद्रास में शुरू होती है। और इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। और इस समय की जो संख्या हो गई है अब आ गई है 600 लोग आ गए हैं, इकट्ठे हो गए। उसके बाद आती है चौथी, और चौथी जो आती है 1888 में आती है, और इस समय अधिवेशन कहां हो रहा है, तो इस समय अधिवेशन जो हो रही है हमारी, ये अब आ गया इलाहाबाद, प्रेजेंट टाइम का प्रयागराज, ठीक है ना। अब चौथी जो अधिवेशन हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वह राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो होती है वह किया जाता है कहां पर, इलाहाबाद प्रयागराज में किया जाता है। तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं, तो जॉर्ज यूल बनाए जाते हैं, जॉर्ज यूल। और इस समय जो जनसंख्या हो सकी है वो 1236 या 37 के करीब हो चुकी थी। लोग जो थे बिल्कुल जागरूक हो चुके थे, एक दूसरे से धड़ल्ले से जुड़ रहे थे कांग्रेस से, भारत को बचाने के लिए, भारत को शोषण से होने से बचाने के लिए लोग जो थे जुड़ रहे थे। लेकिन अब देखिए जो पहली अधिवेशन थी, प्रथम अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन जो था वह पुणे में होने वाला था। प्रथम अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन प्लेग बीमारी आ जाती है। लेकिन प्लेग की बीमारी से होने के कारण, प्लेग की बीमारी से ग्रसित होने के कारण वह स्थान चेंज कर दिया गया और पुणे के स्थान पर कहां किया गया, बंबई में, बॉम्बे में जो होती है इस राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन शुरू हो जाती है। पहली क्योंकि पुणे में था, अब यदि लोग वहां पे इकट्ठा हो जाते तो जिन लोग जो है शोषण वंचित होने के लिए जो हो जाते वो खुद अपने आप को शोषण बन जाते, क्योंकि मृत्यु हो जाती प्लेग से, और जब प्लेग से मृत्यु हो जाती तो फिर आगे की कार्यवाही कौन देखता। इसकी वजह से जो है लोगों ने यह मूड बनाया कि हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद, ठीक है ना, इस घटना को आगे कर देते हैं और इसको कहां किया जाएगा, तो इसको किया जाएगा बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे कुछ स्थान रहे जो भारत से अलग है, तो भारत से अलग स्थान भी थे जहां पे अधिवेशन किया गया था, तो वह लाहौर और कराची था। अब ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये बताइए कि भारत का वह कौन सा स्थान है जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह लाहौर और कराची था। भारत का वह पूर्वोत्तर राज्य कौन है जहां पे कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो वह जो था आपका गुवाहाटी था, ठीक है ना। गुवाहाटी जो था भारत का पूर्वोत्तर राज्य था, एकमात्र भारत का पूर्वोत्तर राज्य जो है गुवाहाटी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद आते हैं सबसे अधिक बार कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, तो वह था जो था कलकत्ता था, और सबसे अधिक अधिवेशन जो हुआ है 10 बार हुआ है ना। सबसे अधिक अधिवेशन कहां हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, और यह कितनी बार हुआ है, तो 10 बार जो है
अधिवेशन हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो जो है बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आएगी, बिल्कुल कहानी की तरह समझाया गया आपको। और ज्यादा से ज्यादा आप क्या करें, वीडियो को देखें, जहां ना समझ में आए आप जरूर कमेंट करें, जिससे हमें भी लगे हमारी कमी कहाँ है। वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद।